Hello dear students, I hope you all are fine. So let's start lecture number 1. जैसे कि आपने थंबनेल देखा है एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन पर जाने से पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं. राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें दो चीजें बताई गई हैं. नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर 2 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मरतबा इसकी डेफिनेशन को, इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें सबसे हाईएस्ट वेरिएबल जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा. एक्स स्क्वायर से ऊपर अगर कोई भी वेरिएबल आ जाता है 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म काउंट नहीं होगी. सो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखने का सबसे बेसिक एक ही तरीका है कि ऐसी वैल्यू या ऐसा एक वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर हो और ना हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर हो, तो उसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म. इसके फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने के भी कई तरीके हैं जो कि हम लोग आगे फर्दर देखेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनमें से कोई एक वैल्यू फॉर एग्जांपल बी एक्स या सी या ए एक्स स्क्वायर इक्वल के उस तरफ है तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले काम करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर कुछ वैल्यू यूं लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी, तो हम क्या करेंगे? इस सी को उठा के पहले इस तरफ लेके आके सारी की सारी इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे. जैसे कि ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0. सो ये चीज बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म काउंट होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म का सिर्फ एक ही तरीकाकार है कि एक्स स्क्वायर मौजूद होना चाहिए, उसके बाद एक्स मौजूद होना चाहिए, नंबर 3 सी की वैल्यू मौजूद होनी चाहिए और सारी की सारी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म काउंट होगी. व्हाट्सएवर कि उसमें साइन क्या लगा हुआ है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, बस जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो याद रखनी कि सबसे बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर एक नॉन एक्स वैल्यू होनी चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो कम ऑन अ सेकंड पॉइंट, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा एक ही तरीकाकार है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्स स्क्वायर मौजूद होना लाजमी है, उसके बाद आपके पास कोई एक और वेरिएबल कांस्टेंट जो है वो हो सकता है. एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी मिसाल एक और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी भी हो सकता है. उसके अलावा जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता है. यानी कि याद रहे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का मौजूद होना जरूरी है. जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू हमेशा इसमें 0 होनी चाहिए. दोबारा बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर मौजूद होना चाहिए और एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए. एक्स स्क्वायर 0 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स 0 होगा, क्योंकि 0 का तो रूल है. जैसे देखें अगर मैं यहां 0 लगा देता हूं बी एक्स के साथ, तो यहां क्या होगा? 0 यहां पर आ गया और b जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. और अगर हम लोग इसको यहां से खत्म कर देंगे तो यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी जो है ये स्टैंडर्ड प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी. सो ये चीज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसका ओवरव्यू जो है वो जरूरी था. आई होप यू अंडरस्टैंड. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.